सर आज जनता दल यूनाइटेड है, बहुत से लोग शामिल हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पटना महानगर युवा जदयू की इकाई के अध्यक्ष हमारे इंजीनियर अभिषेक जी ने आज कमेटी विस्तार किया और सब लोगों को उसका अनुमोदन चिट्ठी लिख दिया। जिस तरह से युवाओं में माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रति जो विश्वास पहले से था और मजबूत हो रहा है, चूँकि जो लड़ाई है इस बार आरक्षण के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। जिस तरह से बिहार में जातीय गणना करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग पैगाम दिया, अलग सोच दी कि सभी लोगों को लाइए, जो पीछे छूट जा रहे हैं, किसी कारणवश वो पीछे रह जा रहे हैं, उन सब का एक आकलन हो ताकि उनके लिए योजनाएं बने। नमस्कार, AK24 देख रहे हैं पर मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं पटना के JDU कार्यालय के पास हूं और अभी JDU युवा मोर्चा का जो है यहाँ पे बैठक चला था। इस बैठक में JDU युवा मोर्चा में कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं, कई छात्र जो इसमें सम्मिलित हुए हैं और उसको नए नए पद की जिम्मेवारी मिली है। इस पर बात हम किए हैं JDU युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल से। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें कही। नीतीश कुमार ने जो जन कल्याण के लिए कार्य किया है वो बड़ा ही सराहनीय है और कई तरह की बात तो हिमांशु पटेल हमसे किया। और पहले सुनिए कि हिमांशु पटेल क्या कुछ कह रहे हैं। सर आज जनता दल यूनाइटेड है, बहुत से लोग शामिल हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पटना महानगर युवा जदयू की इकाई के अध्यक्ष हमारे इंजीनियर अभिषेक जी ने आज कमेटी विस्तार किया और सब लोगों को उसका अनुमोदन चिट्ठी लिख दिया। जिस तरह से युवाओं में माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रति जो विश्वास पहले से था और मजबूत हो रहा है, चूँकि जो लड़ाई है इस बार 2024 की जो लड़ाई है वो युवाओं के भविष्य के लिए है, देश के भविष्य के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए है। और इस लड़ाई को जो लड़ने का शुरुआत किए और इस लड़ाई में जो आज जो इंडिया गठबंधन बना और जो देश में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है, उसके वाहक नीतीश कुमार रहे। और माननीय नेता हम लोग के ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग के नेता ने पूरे देश में सभी लोगों को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, जो देश को बचाने वाले हैं, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। वैसे सोच के लोगों को हर अलग तरह के विचारधाराओं को एक साथ किया। और जो लड़ाई है ये हमारे लिए है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि देश और युवाओं की भविष्य की लड़ाई है, जिसके लिए नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की और लोगों को एक मंच पे लाया। और ये पटना की धरती फिर से अंगराई ली है, क्योंकि पहली बैठक जो यहाँ हुई थी वो देश में फिर से उस दौर को याद किया गया जब पटना के छात्रों ने जो आंदोलन खड़ा किया था और देश की जो व्यवस्था के खिलाफ। आज वही उससे भी बुरा स्थिति ये है कि आज जो अनटोल्ड इमरजेंसी या घोषित आपातकाल की स्थिति में हम जी रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया के लोगों पे पाबंदियां लगा दी गई हैं। लोग अगर आंदोलन करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, उनको भी दबाया जाता है। तो ये हालात, ये ऐसे हालात हैं जब हम लोग का अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था, उससे भी बदतर स्थिति में ये देश चला गया है। तो लड़ाई सिर्फ है लोगों को बचाने की, लड़ाई है जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। जिस तरह से बिहार में जातीय गणना करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग पैगाम दिया, अलग सोच दी कि सभी लोगों को लाइए, जो पीछे छूट जा रहे हैं, किसी कारणवश वो पीछे रह जा रहे हैं, उन सब का एक आकलन हो ताकि उनके लिए योजनाएं बने। अभी हाल ही में आप नगर निगम के चुनाव में देखे होंगे, नगर निकाय के चुनाव में, कि जो जिस तरह से कोर्ट ने बार बार उसको रोकने की कोशिश की, ये आंकड़ा आ गया। अभी आपको माननीय नेता नीतीश कुमार जी की सोच है कि अब आगे जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगर निकाय के चुनाव होंगे और जो आम जो चीज़ें होंगी, उन सब में अब एक हमारे पास डाटा है, उस डाटा के आधार पर काम होगा और ये सबसे अच्छी है। और आप आज के बाद देखिए विभिन्न राज्यों में इसकी मांग तेज हुई है और कुछ राज्य भी इस पर अपना आगे की ओर कर रहे हैं कि जातीय गणना होगा और देश में होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि कुछ किए नहीं किए, कम से कम जो पीछे छूट रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, जो पिछड़ा है, दलित हैं, पिछड़ा है, सोन जाति के जो सबसे पीछे हाशिए पे, सबका एक आंकड़ा ले लीजिए ताकि जो है 1931 के बाद ये आंकड़ा बने कि कौन सी स्थिति में कौन सा है, उसमें आर्थिक जनगणना भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद है और देश में जो हालात है उसके लिए हम लोग कंधा से कंधा मिला करके मजबूती प्रदान करें नीतीश कुमार जी को। इसके लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और सभी 9 मनोनीत लोगों को बधाई दे रहे हैं कि आप आए हैं हमारे साथ नीतीश कुमार के कंधे को मजबूत करने के लिए। आपका स्वागत है। आपकी लड़ाई हम लोग की भविष्य की लड़ाई है और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। 2024 लोकसभा में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे? देखिए, हमारे नेता कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपने आप को नहीं कहते हैं। उनकी सोच है कि सबसे पहले जो देश के जो खिलाफ के जो लोकतांत्रिक मूल्यों के जो हनन करने वाली जो सत्ता है उसको फेंका जाए, जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है उसको उखाड़ा जाए, नफरत फैलाने वाले को भगाया जाए। लड़ाई ये है, वो कभी अपने आप को नहीं कहते हम बनेंगे। उनकी ये सोच है कि सबको एकजुट कर करके पहले लड़ाई को जीता जाए और उन्होंने कभी भी त्याग करके काम किया है
वो हमेशा त्याग के साथ काम किया। आज भी वो 18 साल के बाद भी आज भी उनके कोई लोग परिवार से ना है, न कोई है, सब लोग पार्टी के लोगों के थ्रू चल रहे हैं। तो उनकी जो सोच है वो लोगों के लिए है, उनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने। अब देश में जो हालात है, नीतीश कुमार से मजबूत नेता आज के डेट में, ईमानदार छवि का नेता कोई नहीं है, और उनके नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, ये उनकी सोच है, हमारी ताकत है, हमारे पार्टी के मुखिया की ये ताकत है कि पूरे देश में लोगों को एकजुट किया। वही नेता हम लोग के हैं और देश ने उनको नेता माना है। और देश ने नेता, जब मौका आएगा, जब हम लोग उनको मजबूत करके भेजेंगे बिहार से दिल्ली की ओर, तो आगे वक्त देखा जाएगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जेडीयू युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल नीतीश कुमार के कार्यों की व्याख्या की, और साथ ही साथ उन्होंने आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार तैयार है, ये बात उन्होंने कही। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट, पटना।